आगे चलते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ में देख लें क्या क्या हमारे पास में। मैं कह रहा भाईजान, टर्की की और पाकिस्तान की दोस्ती देखो। बेसबॉल बैट से ठुकाई हुई है भाई, बेसबॉल बैट से लगे लगे दुचाई। पाकिस्तान, ओ पाकिस्तानी भाईजान है, अरे भाई तोड़ दिया। तो भाई पाकिस्तानी भाईजान की टर्की वाले भाईजान ने जमकर धुलाई करी, जमकर, सोशल मीडिया पर वायरल है। जो सज्जन है वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब जो है इसको लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ है। खैर वो चल नहीं रहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं, हो बड़ा बुरा हाल है। चलिए उधर अमेरिका में देखें क्या चल रहा है, यहाँ अलग ही केस चल रहा है अभी तक। I failed my gender and sex class. I just got a fucking email from my teacher. We had a question on a test. It's like, how many genders are there? And I guess I was supposed to say like, oh, there's just like, you know, like a billion or whatever, or a plethora or whatever it was. I put 2. She got mad, sent me an email, and said I have to retake the fucking class next quarter because I wrote a paragraph saying that was bullshit. And she didn't fuck with it, so. तो भाई जेंडर इनकी कोई क्लास थी, या अच्छा इनकी ये भी कहानी चल रही है। तो इनकी सेक्सुअलिटी क्लास थी भाई कोई, उसमें से पूछा गया पेपर में सवाल आया कि कितने जेंडर होते हैं, उन्होंने कहा 2। तो उसको फेल कर दिया गया। उससे बोला पूरी क्लास दोबारा भी तुमको अटेंड करनी है अगले क्वार्टर में। भाई ये अभी तक चल रहा है, हमें लगा था ट्रम्प के आने के बाद खत्म हो गया होगा। ये पागलपन अभी तक चल रहा है, इसका इलाज नहीं है भाई कोई, इनको भर्ती कराओ पागल खाने में। और भारत के LCA तेजस ने दुबई एयर शो में परफॉर्मेंस दी है। लेकिन रशिया के एस सुकोई का शायद 57 था, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा। बहरहाल भारतीयों की ज़रा परफॉर्मेंस और देख लें। तो भारतीय जो विमान गए थे उन्होंने आसमान में दिल बना दिया, भारतीय लोगों ने करतब दिखाए। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम थी ये, जिसने दुबई एयर शो में अपना करतब दिखाए। उधर कुछ एक अलग ही चीज़ हो गई। यूक्रेन ने, बताया जाता है कि यूक्रेन ने अमेरिकन हवाई जहाज की डील कैंसिल करके राफेल खरीद लिया फ्रांस से। ओ तेरी, ये कैसे हो गया? लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं है, देगा कहां से? लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये राफेल जो है, ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल की सक्सेस है, प्रॉब्ली शायद उसके बाद ही इन्होंने ऑर्डर किया होगा। 100 राफेल खरीदने का इन्होंने फैसला किया, 100 लेकिन पैसा तो है नहीं, दोगे कहां से? डील साइन तो समझ में आ रही है, हा? पैसा कहां से लाएगा भाई? दे मत देना, पैसा नहीं मिलेगा। अमेरिका में तुलसी गबार्ड ने बम फोड़ दिया। उनका कहना है कि There is irrefutable evidence that detail how President Obama and his national security team directed the creation of an intelligence community assessment that they knew was false. They knew it would promote this contrived narrative that Russia interfered in the 2016 election to help President Trump win, selling it to the American people as though it were true. It wasn't. Deborah got her hands on a House Intel report that's been locked away in a CIA vault for almost a decade. तुलसी गबार्ड का कहना है, तुलसी गबार्ड नहीं, अब तो अमेरिका की सरकार का कहना है कि बराक ओबामा ने जो है ये बेईमानी करी थी। जब ट्रंप जीते थे उस समय झूठा ये नैरेटिव चलाया था CIA और FBI को अपने साथ में लेकर, और 1 दशक तक उन्होंने झूठ बोला कि रशिया के साथ कॉन्स्पायर करके रशिया ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उधर हंटर बाइडन को लेकर खबर आई है। हंटर बाइडन ने कहा कि मेरे जितने भी चार्जेस है वो ड्रॉप कर दिया, मेरे केसेस को खत्म कर दिया जाए। तो जज साहब ने पूछा क्यों? बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, और मेरे लैपटॉप वाले केस से होगा क्या? लैपटॉप वाला केस है, उसमें जो सुंदरियाँ निकली थी ना, आप लोगों को दिखाई थी, हाँ वही खतरनाक केस है। और मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस केस को पूरी तरह से खोल देना चाहिए, पूरी तरह से एक एक चीज़ सामने आनी चाहिए। इट विल बी अ माइंड ब्लोइंग केस फॉर एवरीवन, बिकॉज इधर जो है भाई बहन के बीच में खतरनाक है, बहुत खतरनाक है।
हंटर बाइडन का लैपटॉप ज़रूर खुलना चाहिए, हम पहले भी आप लोगों को इस बारे में बता चुके हैं, इस बार भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो गए कोर्ट और कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई जो है मेरे जो केसेस को ड्रॉप कर दिया जाए। बहरहाल कोर्ट ने जो है मानने से फ़िलहाल तो मना कर दिया है, ठीक है ना। और चलिए, उधर अमेरिका में एक नई कहानी आ गई है, लोग परेशान हैं वहाँ के। क्यों? चाहे वर्जीनिया का गवर्नर हो तो वो मुसलमान, चाहे कहीं और हो, वर्जीनिया हाउस डेलीगेट्स हो वो मुसलमान, सब मुसलमान। अरे बाप रे, कितने मुसलमान! अब वो हिसाब किताब लगाने बैठे हैं, कहते इतने सारे मुसलमान, हमारे यहाँ सब जगह मुसलमान हैं। अरे रे 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 रे, बिल्कुल बिल्कुल सही देख रहे हो आप। सिटी काउंसिल सिटी काउंसिल सिटी काउंसिल देख लीजिए, सब भरे पड़े हैं, सब मुसलमान। 38 यस 38 जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो काउंसिल्स हैं या जो वो है, वो मुसलमानों के हाथ में। CIAR ने 38 विक्ट्रीज घोषित करी हैं। अमेरिकन परेशान है इसको लेकर, इतने सारे मुसलमान हमारे यहाँ कैसे? हाँ खैर, CIAR क्या है? काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन। लेकिन पानी फेर दिया भाई साहब CIAR पर। ओहो, गवर्नर साहब ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नर साहब से ही सुने, सिग्नेचर होगा भाई साहब। आइए, ग्रेग अबॉट कहते हैं, टुडे आई डेजिग्नेटेड द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन एज फॉरेन टेररिस्ट एंड ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। आई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस बैन्स देम फ्रॉम बाइंग और एक्वायरिंग लैंड इन टेक्सास एंड ऑथराइजेस द अटॉर्नी जनरल टू sue एंड शट देम डाउन। गजब हो गया, ये तो गलत है। आप उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हो, आप मुसलमानों को रोक रहे हो। आपके तरक्की कर रहे हैं, अगर आप आपके आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो काउंसिल में सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ है? आप उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दोगे, ये तो सही नहीं है। बस रोक फिर भी नहीं पाओगे। ठीक है ना। खैर, अमेरिकन बेचारे बड़े परेशान हैं। अमेरिकन को छोड़िए सर, कनाडा वाले ज़्यादा परेशान है। कनाडा की वाट लग ले लिए। फिलिस्तीन का झंडा और फिलिस्तीन का झंडा यहाँ लगना था पास में ही, और उसका नेशनल सॉन्ग भी बजाया जाना था। तो ये साहब पहुँच गए, कैनेडियन है, कि बोले मैं अपना नेशनल सॉन्ग, कैनेडियन नेशनल सॉन्ग बजाऊंगा। फिर क्या हुआ? You disrespected our country. Excuse me. That's my property. पुलिस ने कर दिया बंद। You understand that? You understand? वाह, कनाडा का नेशनल सॉन्ग कनाडा की धरती पर नहीं बज पा रहा। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन का झंडा वहाँ उस दिन लगना है। नेथन फिलिप स्क्वायर की बात है ये। अपने देश में अपना राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान आप नहीं गा पा रहे, इससे ज़्यादा गरीब कौन होगा? चलिए आगे चलते हैं, ज़रा देखें। एक एक्टिविस्ट थे रायन विलियम ने इस्लाम को लेकर तमाम सारी बातें कही थी, तो उनको लगा कि हमारे ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा होगा, पर यहाँ तो केस ही बदल गया सर। They let you out? Yeah, but look, terrorism, Schedule 7. But what did you actually do for them to suspect that? They said it was my social media post. They take a Sharia law and shut up. There's only one culture that pours acid on women's faces. So yeah, for Against mass migration and Islam. तो बस मास माइग्रेशन जो हो रहा था, इस्लामीकरण जो उनके देश का हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्हें लगा हेट स्पीच ज़्यादा से ज़्यादा लगी और क्या होगा। इनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगा, इन्हें आतंकवादी बना दिया गया है जी। शेड्यूल 27, वाओ, कमाल हो गया, गजब है भाई गजब। वो टॉमी रॉबिन्सन थे पहले, अब इनके सारे पासवर्ड, इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके, इनके सारे फ़ोन, इनके सारे लैपटॉप के पासवर्ड जो है वो एजेंसीज ने मांग लिए। बोले आप दीजिए, अन्यथा आपको टेररिज्म के चार्ज में हम बंद कर देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। कौन कह रहा था कि भारत में पुलिस खराब है, भारत में कानून खराब है, भारत में बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? भाई इतना बड़ा बड़ा गलतियाँ बन बैठ के यहाँ। टेररिज्म का चार्ज तो कम से कम नहीं लगता भारत में, आतंकवाद सीधे खटाक। ओफो, भारत जैसा कोई देश नहीं है भाई, एक बात तो पक्की है। चलिए अब एक और बड़ी मज़ेदार कहानी पर चलते हैं। आज हमारे सामने कहानी आई, चीन ने एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, एक पूरा मिनिस्ट्री बना दी है। वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है ज़रा देखिए। वो मिनिस्ट्री ये कर रही है कि इंडिया के, भारत के कल्चर को चुरा रही है। जी सही सुन रहे हैं आप, कल्चर को चुरा रहे हैं, और कल्चर को चुरा कर उसको बता रहे हैं कि ये फॉरेन का है। इसके में बाकायदा बहुत सारे लोग हैं
जैसे ये सिर के ऊपर लगने वाला, इसको हम लोग बेंदा बोलते हैं, इसको इन्होंने टर्किश बता दिया। पूरा इतिहास ही चेंज कर रहे हैं भाई, और बाकायदा अगर आप नेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको वही मिलेगा। नेट पर भी चेंज कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये गोल्ड प्लेटेड अनकट पोल की, ये भारत में इस प्रकार से जो चीज़ें जो बनती हैं, इसको क्या नाम दे दिया? इजिप्शियन अरेबियन, सब नाम ही बदल दिए गए। आपके यहाँ की चीज़ को बदल दिया, आपके यहाँ की एक एक चीज़ को बदला जा रहा है। कभी उसे स्कैंडिनेवियन स्कार्फ कर दिया जाता है जो हमारे यहाँ की चुन्नी है। ये करने वाला चाइना है, चाइना कर रहा है ये, और बाकायदा इनकी सोशल मीडिया की टीम भी लगी है जो बैठकर विकिपीडिया पर भी चेंज कर देंगे, नए आर्टिकल से भर देंगे। आप जब एआई से भी पूछेंगे तो एआई भी वही जवाब देगा कि हाँ ये तो टर्किश है। सोचिए आप, इजिप्शियन है, वाह क्या बात है, गजब कर दिया भाई। भारत से आइडियाज़ चुराते जा रहे हैं, सिर्फ आइडियाज़ नहीं, क्या गजब गजब के आइडियाज़ चुराए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई चीज़ इजिप्शियन हो जा रही है, कोई टर्किश हो जा रही है, अफगान टर्किश ट्राइब ब्राइड वेडिंग हेड चेन कुर्दिश फीमेल ज्वेलरी। बताइए बताइए, अब ब्राइड वेयरिंग है सर, ये शादी के समय पहनने वाली। ओफो भाई, लड़के वालों की तरफ से चढ़ता है ना ये। कमाल है, कमाल कर दिया भाई। जबकि सेम चीज़ को अगर आप आइए कहीं और पुराना अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो वहाँ मिलेगा बोहेमियन स्टाइल वुमेन्स हेड हेयर ज्वेलरी इंडियन। कोरिया में अगर आप जाएंगे तो कोरिया में इंडियन ही बोला जा रहा है, लेकिन चाइना इसको हर जगह जो है कब्जा करता जा रहा है। सोचिए, इसको अफगान टर्किश कर दिया, सेम चीज़ है सर। ये इंडियन से अफगान टर्किश कैसे हो गई, हमें ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। चाइना सारी चीज़ों पर धीरे 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 करते आपके सारे जो ये देखिए, ये हाथों का, ये पैरों की पायल, ये भी एंकलेट टर्कोइज बीड, ये कहाँ की कोई बोहेमियन ट्रेंडी। अच्छा, हमारी तो इंडिया को कुछ है ही नहीं, इंडिया को गायब कर दे रहा भाई धीरे धीरे। सोचिए किस लेवल पे काम हो रहा है। फुट चेन हो गई साहब पायल, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी है। ओफो, सोचिए आप किस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं। हम बिजनेस ही नहीं कर पा रहे, वो बिजनेस तो करते ही चले जा रहे हैं, आपका नामो निशान मिटाते चले जा रहे हैं, आपको कहीं उतरने ही नहीं दे रहे, आपके कपड़ों का नाम ही बदल दे रहे, क्योंकि इंडियन रहेगा तो लोग इंडिया से खरीदेंगे। नाम क्यों बदला जा रहा है, समझ में आ रहा है? टर्किश और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडियन कर देंगे तो आ जाएगा ना मार्केट, सीधे लोग यहाँ से खरीदना शुरू कर देंगे। आप यहाँ ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो टर्किश कर दिया। आप टर्किश में आदमी टर्की में ढूंढता रहे, नहीं मिलने वाला। वो जितनी बार उसको सर्च करेगा उतनी बार वो चाइना की वेबसाइट पर ले जाएगा, चाइना का धंधा बनेगा। अब अगर आपको उस चीज़ को बचाना है तो कैसे करोगे? उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत बड़ी है, वो सिर्फ पोलिटिकली यूज़ नहीं करते, वो बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो छा रहे हैं और आपका आता पता नहीं है। कैसे लड़ोगे आप इससे भाई? भारत सरकार को तो होश ही नहीं है करना क्या है, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर समझ में ही नहीं आता, तो बोलना बेकार है, यूजलेस है ना। कैसे लड़ेगा भारत और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, हमने भी नहीं सोचा था, पर हमारी आंखों के सामने व्हाट टू डू। इंडिया की गवर्नमेंट को रिजर्वेशन बढ़ाना है, करेक्ट। यहाँ पूरा दिमाग इसी पे, रिजर्वेशन, बड़ी मूर्तियाँ, फलाना स्मारक, ढिकाना स्मारक, काम पे ध्यान है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? चलिए, और चुनाव भले ही खत्म हो गए भाई साहब, एक सज्जन है परेशान है, कृपया कर इनकी परेशानी का समाधान जरूर कर दें, बहुत परेशान है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा गांव का नाम बदला जाए, कि हमारा गांव जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हम एक बार गुड़गांव में हमारी गाड़ी पकड़ी गई, हम एमओ के पास गए छुड़ाने के लिए, तो एक मैडम, दो आदमी बैठे थे और एक मैडम बैठी थी। जब मैडम कह रही है अब क्या गांव है, जब मैंने कही गढ़वा गांव, फिर वह हंसा तीन उछाल, मैडम भी हंसी नीचे मुंह करके और वह भी हंसा। फिर दोबारा पूछने लगे क्या नाम है, मैंने गढ़वा गांव। फिर निट ने पर्ची बना के दी, वह जो एमओ पर्ची बने है जो पहचान की, निट बना के दी, वह हंसता हंसता पागल हुआ कि कैसा गांव का नाम है, गढ़वा। बार बार पूछ रहे गढ़वा गांव। हमें बहुत दुख है, हमारा गांव का नाम बदला जाए। भैया इनके गांव का नाम बदल दो, क्योंकि बहुत सारी जगह इनके गांव का नाम बदल दो, क्योंकि बहुत सारी जगह नाम के बाद गांव का नाम भी लगाते हैं। अब सोचिए, अब फर्ज कीजिए आलम और गांव का नाम लगा दें, आलम फलाने वाले, मतलब कल को मान लो मेले वेले में जाएं और कहीं पत्नी खो जाए, चाहे ये पहुंचे चाहे वो, अब वहां वो अनाउंसमेंट क्या कराए, आलम फलाने वाले। सही कह रहा है गरीब आदमी, उसका गांव बदलवा भैया, नाम बदलवा दो, परेशान है बेचारा आदमी। चलिए, बिहार तो हो गया, लेकिन अब महाराष्ट्र में बड़े दिनों से नाटक चल रही है, तनातनी चल रही है, अब मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट में आपको बता दें अनुमान बढ़ गई है। शिवसेना के शिंदे का कोई भी मंत्री कैबिनेट बैठक में पहुंचा ही नहीं। आपको बता दें आज बड़ी बैठक हो रही थी और ऐसे में आपको बता दें शिवसेना के शिंदे गुट का कोई भी मंत्री कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचा। शिवसेना शिंदे से सिर्फ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बैठक में पहुंचा। हमारे साथ वैभव तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, करेंगे वैभव। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा इस बैठक में, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, ये तो कभी ना कभी तो होने वाला ही था, क्योंकि पिछले कई महीनों से महायुति में जिस प्रकार के अनबन सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए कई दिनों से शिवसेना के जो मंत्री है वो नाराज चल रहे थे। देखिए, शिवसेना का अभी इलेक्शन होने वाला है, महायुति का गठबंधन है, लेकिन अभी भी कोई उम्मीदवार है, जो कोई कैंडिडेट्स है, वो भाजपा की तरफ से बिल्कुल शिवसेना की तरफ से लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार का मंत्रालय का विभाग रहता है, उसमें भी कई सारे जो मेन फॉर्मूला रहता है वो सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ही होते हुए आ रहा है। तो इसकी वजह से जो विभाग के अधिकार रहते हैं, उसको लेकर भी कई बार अपने मंत्रियों ने, शिवसेना के मंत्रियों ने एकनाथ शिंदे के पास शिकायत की थी। देखिए, गार्डन मिनिस्टर पिछले एक हफ्ते की मैं आपको एक सूत्रों की जानकारी बता रहा हूं कि प्री कैबिनेट के समय पे प्रताप सरनाइक जो धाराशिव के गार्डियन मिनिस्टर है, उनको पूछे बिना कई करोड़ों का जो निधि है वो भाजपा के एमएलए ने वहां पे ले लिया था। तो इसको देखकर प्री कैबिनेट में एकनाथ शिंदे सेक्रेटरी पर भी नाराज हुए थे और प्रताप सरनाइक जो गार्डियन मिनिस्टर है वो भी नाराज हुए थे। और ये जो नाराजगी है, कभी ना कभी तो भाजपा की तरफ बताने का एक ही जरिया था, जो जरिया आज शिवसेना के मंत्रियों ने आज अपनाया है। देखिए, अब आज के कैबिनेट में क्यों मौजूद नहीं रहे, इसकी असली वजह अभी तक बाहर नहीं है। सभी विधायक है, सभी मंत्रीगण है। तो अब जो थोड़ी सी तनातनी थोड़ी सी बढ़ती हुई, काफ़ी लंबे समय से चल रहा, थोड़ी बहुत खोटर हमारे पास भी खबर आती रही काफ़ी समय से, लेकिन अब जो है मामला थोड़ा सा टाइट होता हुआ, बिगड़ता हुआ। चलिए, उम्मीद करेंगे सही हो जाएगा। चलिए, अब ज़रा चलते हैं, ज़रा देखें उस खबर का क्या हुआ जो खबर हमने आपको बताई थी। पूर्व भाजपा विधायक के बेटे का मारपीट वाला वीडियो वायरल, पूर्व सेक्रेटरी के बेटे को पीटने का आरोप है। वीडियो वायरल हो गया, हिम्मत नहीं है सच लिखने की, और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया का यही हाल है। सबने ये लिखा, आरोप पीटने का आरोप। एकमात्र हम थे जिसने हमने इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, गुंडे, फलान ढिकान। तो फिर क्या भाई, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। रफ्तार का शौकीन है, चैंपियन का आरोपी बेटा। 5 साल में लैंड क्रूजर के 28 चालान, दिल्ली में सबसे ज्यादा। अरे गजब साहब, ये रहे चालान। अच्छा, तो ये गुंडाई चल रही है, सायरन बजा बजा के निकल रहे हैं, धाएं धाएं करते हुए। अच्छा, गाड़ी जब तो नहीं चाहिए अब तो इसकी। खैर, कल रिवॉल्वर भी तो दिखाई थी, हाँ, रिवॉल्वर भी दिखा रहे थे। चैंपियन के बेटे के 3 हथियारों के लाइसेंस निलंबित, पूर्व सीएस के बेटे से मारपीट के मामले में एक्शन। बस इतना सही एक्शन हुआ। ये तो पूर्व सीएस का बेटा है, तब इतना एक्शन हुआ कि निलंबित हुए, निरस्त नहीं। अभी 10 दिन का समय दिया, जवाब दो, तब जाके निरस्त होंगे। इतनी कार्रवाई तो हो गई। हमने तो पूरा प्रेशर बनाया, हम आगे भी प्रेशर बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। गुंडागर्दी किसी की भी हो नहीं चलेगी। आम पब्लिक के साथ क्या करते होगे जब सीएस के बेटे के साथ ये आपकी हरकत है? तो आम जनता को तो कुछ समझते नहीं होगे आप। ऐसा नहीं है यार, इतना मतलब वो घमंड में चूर मत हो जाओ। चलिए, अब उस खबर की तरफ चलते जो हमने आपको पहले बताई थी। Watching Blueprint exclusive and I'm Meghna Deka. Welcome to the great Congress Sarkara sting job. It's a smelly and messy map which simply does not add up. We are going to get you the arithmetics to literally buy ACs for your home for 6 lakh rupees. After the Karnataka cabinet has approved the rental, yes, not buying, rental. They are renting out 46 mechanical sweeping machines. You can see them on your screen. These are mechanical sweeping machines for a whopping 613.25 crore rupees. 613 करोड़ का रेंट, जबकि मशीनें आ जाती 90 करोड़ में। हमने आपको बताया था, खबर आ गई सर, 17 नवंबर को आई है 7:24 पर मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े मीडिया पर। हमने आपको कब बताई थी? पहले बताई थी क्या? देख लेना, एक बार चेक कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। इनका देख लिया जरा, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली 20 साल की सरकार 90 डिग्री के पुल के बाद एक और कारनामा कर दिखाया। 40 करोड़ में बनी यह 8 मंजिला इमारत भोपाल नगर निगम का नया मुख्यालय है। इस बिल्डिंग में सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदार मीटिंग हॉल बनाना ही भूल गए। अब पास की खाली पड़ी जमीन पर 10 करोड़ खर्च कर मीटिंग हॉल बनाया जाना है। निश्चित रूप से जब नगर परिषद का भवन है, नगर पालिका का भवन है, तो उसमें परिषद हॉल तो अवश्य बनाना चाहिए। और इसमें एक गंभीर त्रुटि हुई है, जिसकी वजह से परिषद हॉल न बनने की वजह से उसकी उपयुक्तता नहीं रही है। इनको अलग से नगर परिषद के लिए हॉल बनाना पड़ेगा, और ये एक गंभीर यांत्रिकी त्रुटि भी है और एक प्रशासनिक त्रुटि भी है। यहाँ तक कि मुख्यालय के ठीक सामने पार्किंग बनाई गई, जिस पर शेड के ऊपर सोलर पैनल लगाया गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग का फ्रंट ही बदल गया। डिजाइन कोई गलत नहीं है। तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उस समय प्रशासनिक निर्णय इस बात का लिया गया था कि हमारे आर्थिक संसाधन जितने उपलब्ध नगर निगम में थे, मुख्यालय भवन उतनी राशि से निर्मित हो जाए। हालांकि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं जब खराब इंजीनियरिंग की वजह से जनता के पैसों की बर्बादी हुई। इससे पहले भी ऐशबाग का 90 डिग्री वाला ब्रिज और मेट्रो स्टेशन में गड़बड़ी सामने आ चुकी। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से गजब है साहब। परिषद भवन बन गया पूरा नया, नगर निगम का भवन बन गया, मीटिंग हॉल ही नहीं बनाया। अब अलग से बनेगा बाहर शेड में। लेकिन उनका कहना है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ सही है। तो फिर बाहर क्यों बनवा रहे हो? 10 करोड़ रुपए और क्यों लगा रहे हो भैया? हमारे रहने दो, मत लगाओ। क्या गजब लोग हैं। ये मालूम है कब होता है? ये है आरक्षण की देन। जब इनकम्पिटेंट लोग आते हैं ना, तब ये होता है।
आरक्षण का मतलब प्योरली आरक्षण से नहीं मेरा, इनकम्पिटेंसी से। वो कोई भी इनकम्पिटेंट हो। आरक्षण वहाँ भी है जहाँ चाचा भतीजे भांजों को टेंडर दिला देते हो, इसको दे दो, अपना आदमी इसको दे दो, वो भी आरक्षण ही है। जहाँ इनकम्पिटेंट को कहा जाता है काम कर दो। अगर यही किसी कम्पिटेंट को मिला होता, आप यकीन मानिए उसने नक्शा देखते ही बोल दिया होता कि भाई साहब नक्शा बदल लो, इसमें मिल नहीं है, तुरंत बोल देता। हमने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेंट ठेकेदार देखे जिन्होंने ब्रिज के डिज़ाइन बदलवा दिए, बोले ये वर्केबल नहीं है जो आपने बनाया है, गिर जाएगा ब्रिज। उन्होंने डिज़ाइन बदलवा दिए ठेकेदारों ने, इतने कॉम्पिटेंट ठेकेदार थे। जब इनकॉम्पिटेंट को आप ठेका देते हो तब ये नौबत आती है ना। बहुत सारी जगह हमने ऐसा देखा जहाँ इनकॉम्पिटेंट रेलवे को लेवल क्रॉसिंग थी उसको हटाया, अंडरपास बनाए। बहुत सारी जगह हमने देखा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। और बहुत सारी जगह हमने देखा जहाँ ड्राइंग चेंज करवा दी, कभी ठेकेदार ने तो कभी जूनियर इंजीनियर ने बोले नहीं सर यहाँ पानी भरेगा, ये ड्राइंग नहीं हो सकती, हमको इसको बदलना पड़ेगा। और कई जगह निकम्मों ने नहीं किया तो वहाँ आज भी यही हाल है कि पूरा भर जाता, वो कंप्लीट ऊपर तक पानी भर जाता, आप बारिश में जा ही नहीं सकते। तो फिर पर्पस क्या हुआ? बनाए इसीलिए कि उसमें से अंडरपास में से आप निकल पाओ, निकल ही नहीं पाते, तो पैसे की बर्बादी होती है। इनकम्पिटेंट को सर कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो सिर्फ बर्बादी करेगा। चलिए www.nitinshukla.in पर जरूर चले जाइएगा, QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर ध्यान से अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।